हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी पहले पार्ट में हमने डिटरमिनर्स के इंट्रोडक्शन को कवर किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स को समझा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमिनर को समझा। तो वहां से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी आप सेंटेंस लिखोगे और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे, यानी नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को लेकर आप चर्चा करोगे, तो उस चर्चा के अंदर जो नाउन से पहले जो वर्ड आया हुआ है वह हर एक वर्ड एडजेक्टिव नहीं होगा। ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने ये सीखा था कि हमें ध्यान से देखना होगा कि जो वर्ड आया है वो किस तरीके से नाउन को मदद कर रहा है। क्या वो एक एडजेक्टिव बन सकता है, क्या वो डिटरमिनर बन सकता है, और अगर वो डिटरमिनर है तो किन बातों से वो डिटरमिनर है। यानी आप ऐसे ही थोड़ी ना किसी वर्ड को आप बता दोगे एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है। आपको कुछ तो बेसिस चाहिए होंगे, कुछ तो आधार रखना पड़ेगा उस वर्ड को यह बताने के लिए कि वो डिटरमिनर का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा। उन्हीं आधारों को लेकर हमने बात करी थी। उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे कि क्वांटिफायर हो सकता है वो, यानी क्वांटिटी बताने वाला हो सकता है वो, पोजेशन की बात कर सकता है वो, डेफिनेटनेस की बात कर सकता है और इनडेफिनेटनेस की बात कर सकता है। जो शब्द और या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव को लेकर भी अब हमने चर्चा की है। तो अगर ऐसे शब्द नाउन के बारे में इस तरीके की जानकारी देते हैं तो उनको हम डिटरमिनर्स की कैटेगरीज में रखते हैं। तो डिटरमिनर्स ने आपको क्या सीखा यहाँ से कि डिटरमिनर्स आपको डेफिनेटनेस, इनडेफिनेटनेस, क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी, यहाँ पर बात करी जा रही है मात्रा की, अमाउंट की, और डेमोन्स्ट्रेशन की, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं दिस दैट दीज दोस, राइट। तो इस तरीके के जो डिटरमिनर्स हैं, वो इस तरीके के जो शब्द हैं उनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। ये हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की बात करी थी और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए थे कि किस तरीके से डिटरमिनर्स यूज किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर और किन्हीं बातों के बारे में वो चर्चा करते हैं। नाउ अब हम इस पार्ट के अंदर आज की चर्चा में जो हम दो विषयों को लेकर डिस्कस करेंगे, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है ग्रुप ए डिटरमिनर्स और ग्रुप बी डिटरमिनर्स। अब समझ में आना चाहिए कि ग्रुप ए डिटरमिनर्स क्या है, ग्रुप बी डिटरमिनर्स क्या होते हैं। देखिए, डिटरमिनर्स के बहुत सारे पार्ट हैं, जो हमने कुछ उसमें से लास्ट हमने टाइप्स जो थे, बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ हमने उसमें से अपने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। ऐसे ही कुछ और पार्ट्स होते हैं और इन सब पार्ट्स को हमने दो ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए बना दिया, ग्रुप बी बना दिया। अब जो भी पार्ट्स रहे हैं इनके अलावा नहीं रहेंगे, यानी इनके अलावा और भी कोई टाइप नहीं रहेगा। जो भी टाइप होगा वो इन्हीं दोनों ग्रुप के अंदर आ जाएगा। यानी डिटरमिनर्स को हमने दो ग्रुप्स में बांट दिया अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमें पढ़ना आसान हो जाए और समझ में आसान हो जाए। तो हमारी चर्चा पहले शुरुआत होगी ग्रुप ए डिटरमिनर से, किस तरीके के डिटरमिनर्स को हमने ग्रुप ए में रखा और किस तरीके के डिटरमिनर्स को हमने ग्रुप बी में रखा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम इनके कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस और जब भी हम सेंटेंस में डिटरमिनर्स का यूज करेंगे तो किन बातों का ध्यान में रखेंगे, वो अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हमारे ग्रुप ए डिटरमिनर्स का। यानी जो हमने ग्रुप ए बनाया, अब इस तरीके से हमने ग्रुपिंग कर दी डिटरमिनर्स की कि एक ये जो सेक्शन है ये ए वालों का है, जिसे आपने देखा होगा क्लास में आप स्टूडेंट्स को बांट देते हो, और ये जो सेक्शन है बी वालों का है। यानी यहाँ पर जो भी डिटरमिनर्स की चर्चा की जाएगी उसके अंदर ग्रुप ए डिटरमिनर्स रखे जाएंगे और इस वाले सेक्शन के अंदर ग्रुप बी डिटरमिनर्स रखे जाएंगे। तो सबसे पहले जो ग्रुप ए डिटरमिनर्स के अंदर आता है वो होता है हमारा आर्टिकल। तो वन बाय वन सीखेंगे। तो आर्टिकल सबसे पहले हमारा आता है, राइट, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए ये बहुत फंडामेंटल डिटरमिनर है। तो या मैं कहूँ ये सबसे छोटे जो डिटरमिनर्स होते हैं उनमें से रखे जाते हैं, बहुत बेसिक डिटरमिनर्स। और आर्टिकल कभी भी हमारे किसी भी नाउन के बारे में अगर चर्चा करेंगे, इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। अभी हम इनकी कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, ताकि आपको शुरुआत से एक पिक्चर क्लियर हो कि मैंने डिटरमिनर को पढ़ा, राइट, किस तरीके से, और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिटरमिनर्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं और वो क्यों होते हैं सेंटेंस के अंदर, और फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली मैंने, राइट। अब डिटरमिनर्स को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, राइट, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं,
राइट। इस तरीके से ग्रुप ए के अंदर पार्ट्स हो गए, ग्रुप बी के अंदर भी पार्ट हो गए, इस तरीके से काफी सारे एक एक, एक। तो अब हम पता है क्या करेंगे, हमने ये कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया, अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक डिटरमिनर को लेकर हम हर विषय पे उसके हर एक रूल और उसकी हर एक संभावना को लेकर चर्चा करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ से हमने शून्य से शुरू करा था, और अगर इसको आप 100 मार्क करना चाहते हो तो हम इस तरीके से सारा अचीवमेंट पा लेंगे डिटरमिनर्स को लेकर। तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्री रहेगा डिटरमिनर्स का, या फिर रोड मैप रहेगा। इसी तरीके से हम डिटरमिनर्स को आगे के लिए भी सीखेंगे, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर किस तरीके से कोई डिटरमिनर इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम उसका इस्तेमाल करते तो किन बातों का हमें उसे लेकर ध्यान में रखना चाहिए। तो आर्टिकल्स के लिए दो कैटेगरीज हमने बात करी थी। एक होती है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारे बताते हैं किसी स्पेसिफिक या नोन नाउन को। तो यहाँ पर ये जो नाउन जिसकी ये नाउन के साथ आएगा वो नाउन यूनिक हो सकता है, राइट। अगर मैं बात करूँ उसको, वो यूनिक हो सकता है, वो स्पेसिफिक हो सकता है, वो नोन हो सकता है। तो इन्हीं कंडीशन के अंदर यूएस के याद रखेंगे, यूनिक, स्पेसिफिक, नोन। तो उसके साथ हमारा द डिटरमिनर लगेगा, यानी द हमारा स्पेसिफिक होगा। ए और एन जो होते हैं वो हमारे कॉमन, या फिर आप बात करें तो इन जनरल। तो कॉमन यूज के लिए या फिर जनरल पर्पस के लिए, जनरल यूज के लिए, इसके लिए हम जो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करा जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर उसकी डेफिनेटनेस नहीं पता है, हम बस उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, शी इज अ टीचर, वो कैसी टीचर है, कौन टीचर है हमें नहीं पता। ही इज अ डॉक्टर, वो कैसा डॉक्टर है, वो कौन डॉक्टर है, यानी वो हड्डियों का डॉक्टर है क्या, वो मस्तिष्क का डॉक्टर है क्या, वो हृदय का डॉक्टर है क्या, वो फेफड़ों का डॉक्टर है, लंग्स का, ब्रेन का, किस तरीके का डॉक्टर है वो हमें नहीं पता। तो इसीलिए जब ऐसी इनडेफिनेटनेस जो होती है उसके लिए हमें ए और एन का यूज करते हैं। ए कब यूज किया जाएगा, जब हमारे कॉन्सोनेंट साउंड आएंगी, और एन कब यूज किया जाएगा, जब वोवल साउंड आएंगी। तो कॉन्सोनेंट साउंड किस तरीके की साउंड्स को हम कहते हैं, और वोवल ध्वनि किस तरीके की ध्वनि को हम कहते हैं। तो ये जो आगे की जो चर्चा है साउंड्स को लेकर, ये हम अलग से आर्टिकल्स को डील करेंगे, तब हम इसके बारे में और गहराई से समझेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स को लेकर थोड़ा जनरल व्यू समझ लीजिए। यूज टू स्पेसिफाई द डेफिनेटनेस ऑफ द नाउन। तो आर्टिकल्स का यूज ही इसीलिए किया जाता है कि जो नाउन के डेफिनेट्स को लेके हम बात कर सके। क्या नाउन डेफिनेटनेस रखता है या नहीं रखता। अगर रखता है तो हम द को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहले स्टार्टिंग में बात करी थी कि द कब यूज होता है, कि जब हम किसी स्पेसिफिक आइटम की बात करें जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों अवेयर हों। कोई एक अवेयर हो, दूसरा ना हो, तो यहाँ से प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब भी आप किसी से अपनी किसी के साथ वार्ता करते हैं, या फिर आप चर्चा करते हैं, या फिर उसके साथ बातचीत करते हैं, तो जब आप अपने थॉट्स रख रहे होते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को इस विषय के बारे में जानकारी है। अगर उसको उस विषय को लेकर जानकारी नहीं है, तो जो आपका जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उसमें अड़चने आ सकती है, यानी वो बातचीत सफल तौर से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको बार बार क्वेश्चन करना पड़ेगा उस चीज को समझने के लिए जो आप उसे बताना चाहते हो। तो यहाँ पर आ जाती है इनडेफिनिटनेस, कि चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप सपोज किसी विषय पे बात कर रहे हो, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है और आपका फ्रेंड भी साइंस के स्टूडेंट है, और आपने फिजिक्स को लेके बात कर लिया, फिजिक्स में भी आपने बात कर लिया थर्मोडायनेमिक्स को लेके, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आप थर्मोडायनेमिक्स को लेके आप चर्चा कर रहे हो, तो वहां पर जो टर्म्स आएंगी थर्मोडायनेमिक्स में लेकर, जो आप कार्नोट साइकिल, इंजन, इन सब की जो बात करेंगे, तो आपको और आपके जो श्रोता है, आपके जिसके साथ आप बात कर रहे हो, आपको जो लिसनर है, उनको क्लियर होगा, तो वहां पर डेफिनेटनेस रहेगी बात में। लेकिन अगर आप एक साइंस की स्टूडेंट हैं और आपका जो लिसनर है वो एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, राइट, तो अगर जब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, यानी उनको थोड़ा सा मुश्किल में करेगा उसको समझने के लिए जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। तो वहां पर जो आपकी जो बातचीत है उसमें एक गैप आ सकता है, उसमें एक बाधा आ सकती है, तो वो चीज वहां पर इनडेफिनिटनेस हो जाएगी। अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला
आपसे किसी विषय को लेके बात कर ले, किसी ज्योग्राफी के टर्म्स को लेके बात कर ले, कॉन्सेप्ट को लेके बात कर ले, तो वहां पर आपको थोड़ा सा समझने में भी राइट असमंजस महसूस करेंगे, प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो वहां पर वो इनडेफिनेटनेस की बात हो जाएगी। राइट, तो यही चीज होती है जब आपके लिसनर और स्पीकर्स को पता हो जिस विषय को लेके बात की जा रही है, यानी वो स्पेसिफिक हो जाएगा नाउन, तो इसीलिए वहां पर हम दा का उपयोग करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो हम वहां पर ए या एन यूज करेंगे आवाज के अकॉर्डिंग। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोवल की साउंड आएगी तो हम एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारे ग्रुप ए की कैटेगरी है उसके अंदर एक और आर्टिकल, एक और डिटरमिनर आ गया, वो है हमारा पोजेसिव। तो इसके अंदर हम दूसरा लिख देते हैं पोजेसिव। राइट, तो एक एक करके हम फिल करते हुए जा रहे हैं। तो अगला आ गया पॉजिटिव डिटरमिनर्स। तो पॉजिटिव डिटरमिनर्स को लेकर हमने चर्चा की थी। ये क्या इंडिकेट करेंगे, ये ऑनरशिप या एसोसिएशन, यानी आपका किसी से लिंक बताएंगे कि आप किसी से किस तरीके से जुड़े हुए हो, या फिर आपका अधिकरण बताएंगे, आपका क्या प्रत्येक प्राणी का या प्रत्येक चीज का जो अधिकार जमा सकता है उसका अधिकरण बताने के लिए यहाँ पर जो डिटरमिनर्स यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पोजेसिव डिटरमिनर्स। जैसे माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। तो यहाँ पर एक चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि फिर वही गलती आ जाती है कि स्टूडेंट्स इनको समझ लेते हैं कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि माय आ गया, योर आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये पोजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं। तो सबसे अच्छी जो पहचान होती है, इनके साथ आपको नाउन देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि नाउन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव डिटरमिनर्स के साथ तो आप सही कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने नाउन नहीं देखा है या फिर नाउन नहीं दिया है या फिर जो सब्जेक्ट हो सकता है या वो ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि नहीं है, तो वहां पर वो गड़बड़ हो सकती है। तो वहां पर वो किस तरीके से काम करेगा, वो प्रोनाउन की तरह काम करेगा, तो आप उसको सुधारेंगे। राइट, तो पॉजिटिव डिटरमिनर्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है सेंटेंस के अंदर, ये शो करते हैं ओनरशिप को, अधिकरण को या एसोसिएशन को, आपको किसी चीज से जुड़े हुए हैं, लिंक है उसके बारे में। एग्री इन नंबर्स, ये नंबर को लेके एग्री करते हैं कि सिंगुलर है, प्लूरल है, किस तरीके से है। समटाइम्स जेंडर, तो फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, न्यूट्रल जेंडर है, कॉमन जेंडर है। तो जेंडर जो हमारे नाउन का जेंडर होता है, नंबर यहाँ पर जो बात करी जा रही है ना, ये नाउन के नंबर को लेके बात करी जा रही है, यानी नाउन के जेंडर के साथ, नाउन के नंबर के साथ एग्री करते हैं। यानी अगर नाउन का फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव डिटरमिनर लगेगा। अगर नाउन मस्कुलिन जेंडर है, देखिए अब आप मान लीजिए, क्या आप मस्कुलिन जेंडर के साथ इट लगा सकते हो, फेमिनिन जेंडर के साथ इट लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। या तो उसके साथ हर लगेगा, फेमिनिन जेंडर के साथ हर लगेगा, और मैस्कुलिन के साथ हिज लगेगा। यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि आपको कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी हमारे यूज किए जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से नंबर को लेकर भी किया जाएगा। सो जिनको वो मॉडिफाई करते हैं, जिन नाउन को वो मॉडिफाई करते हैं, जिन नाउन के बारे में वो पोजीशन बताते हैं, उनके जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पॉजिटिव डिटरमिनर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। आर डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर अब एक कैटेगरी देखिए, हिज, योर्स, अब ये है हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन। तो डिटरमिनर्स में लिख देता हूं माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। अब यहां पर इसका हो गया माइन, योर्स, हिज, ये सेम रहेगा, hers, its, ours, theirs। राइट, जो ये आपने पढ़े थे, my, your, his, her, its, our, their। राइट, तो इनके बाद आपको नाउन मिलेगा और इनके बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोनाउन है, यानी ये किसी नाउन की जगह पे यूज हुए हैं। तो कभी कभी हम लिख देते हैं माई बैग, और इसको पूरे को लिखने के लिए माइन, दिस इज माई बैग। आपने इस तरीके से लिख दिया। किसी ने पूछा हुज बैग इज दिस, आपने बोल दिया दिस इज माई बैग, और वहीं आपने बोला दिस इज माइन, दिस इज माइन, यह मेरा है। तो आपने देखिए यहाँ पर माई और बैग दोनों को आपने एक साथ कनेक्ट करके सीधा प्रोनाउन डाल दिया, दिस इज माइन। तो इसी तरीके से इनका यूज होता है। तो यहाँ पर इनके साथ नाउन नहीं देखने को मिलेगा,
यहाँ पर नाउन देखने को मिलेगा क्योंकि ये डिटरमिनर्स है और डिटरमिनर्स कभी भी अकेले नहीं आते। ये हमने लास्ट लेक्चर में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, उनके साथ नाउन आता है, इस बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव ये किस लिए यूज किया जाता है डिटरमिनर्स, हमने बताया था इसको आइडेंटिफाई या पॉइंट करने के लिए, नाउन को पॉइंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इनको हम यूज करते हैं। दिस, एट और दैट, जो दिस और दैट यूज किए जाएंगे ये सिंगुलर यानी ये भी नंबर के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं, यानी ये किसको एग्री करते हैं, दे एग्री नंबर। नंबर अगर नंबर में यानी अगर सिंगुलर है तो दिस यूज कर सकते हो, दैट यूज कर सकते हो, राइट। अगर दिस कब यूज करोगे, और ये आप मैं कहूँ तो ये पोजीशन को भी यूज करते हैं, पोजीशन ऑफ द नाउन पे भी डिपेंड करते हैं। अगर कोई आपके नजदीक है तो आप दिस यूज करोगे, ये सिंगुलर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपसे कोई दूर है और सिंगुलर है तो आप दैट की बात करोगे, राइट। नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट। अगर आप नजदीक की बात करते हो लेकिन प्लूरल है तो दीज, और दूर की बात करते हो तो दोस, ये प्लूरल के लिए कंडीशन होगी। ये नजदीक वालों की यानी नियर अबाउट की बात कर रहे हैं, और ये फार, यहां पर हो गया ये प्लूरल, राइट, और दोस्त भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, राइट। तो नजदीक के लिए जैसे दिस इज माई पैन, राइट, दिस पैन इज माइन, दिस पैन, अब देखिए मैंने लिख दिया दिस पैन इज माइन, राइट। तो इस तरीके से, तो दिस मतलब इंडिकेट कर रहा हूं, दिस इज अ कार, दिस इज अ पैन, तो यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए दिस यानी नियर अबाउट, और दीज मतलब फार अबाउट। यानी अगर आप पॉइंट करना चाहते हो या आइडेंटिफाई करना चाहते हो जो क्लोज है स्पीकर के, राइट, क्लोज मतलब नियर है स्पीकर के, तो कंडीशन ये भी है कि वो स्पीकर के नियर होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर ही उस वक्त जो है बात कर रहा है और स्पीकर ही बता रहा है उनकी लोकेशन को लेकर, इन लोकेशन और टाइम। तो उस लोकेशन और टाइम में वो जो नाउन को लेकर बात की जा रही है वो उसके पास होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। तो दिस और दीज को हम रेफर करेंगे, दिस सिंगुलर को और दीज प्लूरल को। दैट हम सिंगुलर को यूज करेंगे और दोज भी हम प्लूरल को यूज करेंगे। कब कब ये फर्दर अवे, जब ये हमारे स्पीकर से दूर हो, राइट। जिस टाइम पॉइंट ऑफ फ्रेम पे बात करा जा रहा है, तो जब वो हमारे स्पीकर से दूर हो तो उसको लेकर हम बात करेंगे, राइट। तो ईच ऑफ दीज डिटरमिनर्स गिव एडिशनल, तो हर एक जो डिटरमिनर्स होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या जानकारी दे रहे हैं कि नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, नाउन की प्रॉक्सिमिटी को लेकर बात कर रहे हैं। जैसे अबाउट द नाउन दे प्रीसीड, जिस नाउन के साथ वो आ रहे हैं उनके बारे में बताते हैं कि इट इज नोन और अननोन, क्या वो नोन है या अननोन है। तो जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हैं तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं, नोन, अननोन, राइट। तो क्या वो स्पीकर के नोन है या अननोन है, और उसकी प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस बता रहे हैं, और उसका रिलेशन और उसकी ओनरशिप को लेके बात कर रहे हैं। तो ये लेके ये कौन बात करे, ईच ऑफ दिस, तो ये सब मैंने आपके ग्रुप ए जो डिटरमिनर्स हैं उनके अंदर रखा है। तो ग्रुप ए डिटरमिनर्स नोन अननोन को कौन बताएगा, आर्टिकल, प्रॉक्सिमिटी को कौन बताएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, और ओनरशिप को कौन बताएगा, पोजेसिव। तो ग्रुप ए में 3 तरीके के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ग्रुप ए में, ग्रुप ए आपको किस बारे में जानकारी दे रहा है, तो आप पहले लिखेंगे नोन और अननोन, और ये नोन अननोन किसके लिए, लिसनर के लिए। और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी, उनकी डिस्टेंस बताई जाती है कि वो दूर है या पास है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद आता है पोजेशन, यानी पोजेशन की बात की जाती है, राइट। किसकी बात की जाती है, पोजेशन की, समझ गए आप। तो ग्रुप ए डिटरमिनर्स में आप इन 3 चीजों को पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होता है, कॉन्सेप्ट 2, ग्रुप बी डिटरमिनर्स। तो ग्रुप ए को हमने कर दिया, अब हम बात करते हैं ग्रुप बी डिटरमिनर्स की। तो ये बेसिकली हमने आपको बताया कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऐसा कुछ आप इंग्लिश में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमने ग्रुप ए और बी को डिवाइड करके रखा है। तो ग्रुप बी का जो फैमिली है उसमें सबसे पहला मेंबर कौन हो गया, क्वांटिफायर्स।
क्वांटिफायर्स का क्या काम होता है पहले आप ये समझ लीजिए। दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर और क्वांटिटी। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? तो ये जो इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है ना, ये उन्हीं के साथ दी जा रही है जो ये नाउन के साथ आ रहे हैं। तो ये नाउन के साथ जो इंफॉर्मेशन देंगे, राइट, दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? उन्हीं नाउन के साथ, उन्हीं नाउन को जानकारी दे रहे हैं जिनके साथ ये आ रहे हैं। जैसे कि उनके नंबर के बारे में बात करेंगे, उनकी क्वांटिटी की बात करेंगे, और किस तरीके के ये वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सम हो गया, एनी हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, सेवरल, इनफ, ऑल, बोथ, हाफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ये आपने ना ग्रुप में भी पढ़ा होगा कि ये आपको स्पेसिफिक जानकारी भी देते हैं पूरे ग्रुप में से अलग। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जिन्हें हम कहते हैं, इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स के अंदर भी बात कर सकते हैं। तो क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स क्या करते हैं? ये क्वांटिटी और अमाउंट को बताएंगे नाउन के रिलेशन में। तो ये किनके साथ यूज होते हैं? सबसे बड़ी बात है, अरे इनको समझिए, ये किसके साथ यूज होते हैं? ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किए जाते हैं। यानी ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। लेकिन कौन सा डिटरमिनर काउंटेबल के साथ किया जाता है, कौन सा अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है, ये भी एक चर्चा करने का विषय है। लेकिन इसको लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हम इन्हीं बातों को तो समझेंगे कि कौन सा डिटरमिनर काउंटेबल के साथ आ रहा है और कौन सा अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है। अब काउंटेबल क्या हो सकता है? जिनको आप सिंगल एंटिटीज में देखते हो। अब एग्जांपल के तौर पे अब स्टूडेंट के अंदर जो डाउट आता है कि स्टार्स और ये जो हेयर है, बाल होते हैं, इनको भी लेकर कि जो स्टार्स है ना, ये बहुत सारे हैं। तो इंग्लिश में एक चीज को आप समझ लीजिए कि इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि जिनको आप गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल हो गए। नहीं, जिनको आप गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नहीं है। अगर वो सिंगल एंटिटीज में आप उन सब चीजों को देख रहे हो, यानी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार, 5 ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो यानी आप उनको नंबर कर रहे हो, तो दीज आर काउंटेबल। तो ऐसे जो नाउन्स हैं जो सिंगल एंटिटीज में आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो काउंटेबल होते हैं और उनका हम सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नहीं होते जिनको हम सिंगल एंटिटी में देखते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपको 1 वाटर दो, 2 वाटर दो, 3 वाटर दो, नहीं कह सकते आप। अब ये किस तरीके का होता है? देखिए, इसको समझने के लिए समझिए कि जब भी जैसे एडवाइस हो गया, उसने मुझे एक एडवाइस दी, एक एडवाइस नहीं होती, अ पीस ऑफ एडवाइस होता है, राइट। तो चीजों को अब समझना है। अब अभी तो मौका है जो जब हम चीजों को ठीक तरीके से समझेंगे। तो जब भी आप यूनिट्स यूज करते हो या फिर आप कंटेनर यूज करते हो किसी भी चीज को तोलने के लिए, मापने के लिए, यूनिट यूज करते हो उसको मेजरमेंट यानी माप के लिए, तो वो जो मटेरियल है या फिर वो जो वर्ड्स हैं या वो जो नाउन है जिनके लिए आपने मेजरमेंट यूज किया है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, राइट। वो कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे पेपर और पेज। तो अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये एक पेज है, राइट। इसको आप पेपर नहीं बोलोगे। पेपर क्या है? मटेरियल है। तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर नहीं आता है। तो अगर आपने कॉपी के पीछे लिखा होगा तो इसमें लिखा रहता है, जैसे इस कॉपी के पीछे, नोटबुक के पीछे लिखा है 140 पेजेस, नॉट पेपर। तो पेपर मटेरियल को इंडिकेट करता है। अब उसी पेपर से बहुत कुछ बनता है, नोटबुक्स बनती है, बुक्स बनती है, राइट, कार्डबोर्ड्स बनते हैं, और आपने देखा होगा पेपर कप्स बनते हैं, पेपर प्लेट्स बनती है। तो वो पेपर एक मटेरियल है। तो यही तो समझना है हमें कि क्या मटेरियल है, क्या नाउन है, कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमें यहाँ पर डिटरमिनर्स भी काफी हेल्प करते हैं। आपको डिटरमिनर्स पता है कि ये डिटरमिनर्स काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ आएंगे, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है या काउंटेबल नाउन हो सकता है, राइट। तो इन्हीं चीजों को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे वी यूज मैनी फॉर काउंटेबल नाउन, तो हम जो मैनी है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, मैनी, राइट। मैनी किसके साथ हो गया? काउंटेबल के साथ। अब जो मच होता है, दोनों का मीनिंग तो सेम होगा। मैनी एप्पल्स मतलब बहुत सारे, आप एक एक एप्पल को गिन सकते हो, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल। तो यहाँ सिंगल एंटिटीज की बात हो गई। अब एप्पल को ऐसा नहीं है कि किलो के हिसाब से, वेट के हिसाब से मेजर किया जाता है। बिल्कुल एप्पल को वेट के हिसाब से मेजर किया जा रहा है, लेकिन वो सिंगल एंटिटी के तौर पे भी आप उसे देख रहे हो और आपको वो मिलता भी है। अब मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि वाटर।
अब मैं आपसे कहूँ मनी, मनी क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो मनी है वो काउंटेबल है, क्योंकि आप बोलोगे कि मेरे को घर से 100 रुपए मिले, 200 रुपए मिले। नहीं, करेंसी और मनी दोनों में फर्क होता है। देखिए मनी जो होती है वो होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, और हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो अलग होती है। किसी का डॉलर है, किसी का रुपये है, रुबेल है, किसी का येन है, किसी का दिरहम है, तो हर एक की करेंसी अलग है। और करेंसी को आप मेजर कर सकते हो, एक नोट, 2 नोट, 3 नोट, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, या $10, $20, $1। तो करेंसी को आप बात कर रहे हो वहां पर, राइट। तो लेकिन मनी जो होती है हमारी वो कलेक्टिव होती है, यानी वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स। तो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स को लेकर हमने थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी की है, यानी ऐसे नाउन्स जो क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स के साथ आए क्वेश्चन पूछने के लिए। दीज आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, ये सवाल जवाब करेंगे, जैसे विच, व्हाट, हुज, राइट। नाउ इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स क्यों यूज किए जाते हैं कि विच और व्हाट, तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे विच किसके साथ हो जाएगा और व्हाट किसके साथ होगा, तो ये थिंग्स और पीपल के लिए यूज किए जाते हैं। हाउएवर विच इज ऑफन यूज टू स्पेसिफिक और लिमिटेड सेट बीइंग रेफर टू, तो स्पेसिफिक या लिमिटेड यूज होता है हमारा विच का। विच किसके लिए, स्पेसिफिक या लिमिटेड सेट के लिए यूज किया जाएगा, राइट। तो जब भी सवाल जवाब के लिए यूज किए जाएंगे तो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे विच बुक ऑफ विच बुक डू यू वांट, तो आप कौन सी बुक चाहते हो, तो किसी बुक स्टोर पे बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसने बोल दिया कि आउट ऑफ दिस, इन सारी बुक्स में से विच बुक डू यू वांट, राइट। तो व्हाट बुक डू यू वांट ये इन जनरल की बात हुई है। देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफिक है। मान लो विच आप कभी कब यूज करोगे, जब आपके सामने चॉइसेस हो, जब आप किसी बुक स्टोर पे हो, या आप कुछ एक आपके पास हाथ में कैटालॉग हो जिसमें बहुत सारी बुक्स दिख रही हो, उस तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेसिफिक की। जब भी आपने यहाँ पर जो विच यूज हो रहा है, स्पेसिफिक हो रहा है कि आपके पास सिलेक्शन है, उस जो आपके पास सिलेक्शन है उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है जो कैटेगरीज है। व्हाट बुक डू यू वांट ये इन जनरल पूछा गया है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक लिमिटेड सेट का मतलब है कि स्पेसिफिक और लिमिटेड सेट का मतलब है कि आपके पास एक ग्रुप है जिसमें से आपको लेकर, उसमें से लेकर आपको डिसीजन बनाना है। हुज हम बात करते हैं, हुज की जब हम पोजेशन की बात करते हैं, अधिकरण की बात करते हैं कि ये किसका है, जैसे हुज कोट इज दिस, तो ये जो कोट है ये किसका है, तो इसका आंसर आएगा दिस इज माइन, दिस इज माई कोट। तो ये क्या होता है, ये पोजेशन को लेकर बात करी जाती है हुज में, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जो होते हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर मेंबर की बात करेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में से, राइट। और ये कलेक्टिवली बात करते हैं, कलेक्टिवली ना बात करके ये इंडिविजुअली की बात करते हैं। जैसे कि हमने क्लास में, लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि 50 स्टूडेंट्स को ना लेके मैं प्रत्येक स्टूडेंट को लेकर बात करूं, तो तब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का यूज करूंगा। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये इस तरीके से हमारे ये जो एग्जांपल हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स को क्यों यूज किया जाता है, यूज टू रेफर अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, तो किसी ग्रुप के मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करा जाता है। ईच किसको, इंडिविजुअल मेंबर को, ग्रुप को रेफर करता है। एम्फेसिस वन एट अ टाइम, यानी एक समय पर, जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, तो एक स्टूडेंट को मिला, फिर दूसरे स्टूडेंट को मिला, फिर तीसरे स्टूडेंट को मिला, तो यानी वन एट अ टाइम की बात करेंगे, राइट। तो प्रत्येक छात्र को मिला, लेकिन एक समय पे एक को मिला, तो यानी यहाँ पर हमने क्या बात करी, इंडिविजुअल मेंबर की बात करी ग्रुप के, राइट। तो एवरी किसको रेफर करेगा, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बट सीम्स देम एज अ कलेक्टिव, राइट। तो हम सारे मेंबर्स को बात करेंगे, राइट। हर एक स्टूडेंट को लेके बात करेंगे, प्रत्येक एक छात्र और हर एक छात्र दोनों में फर्क होता है। एवरी स्टूडेंट नोज द रूल, तो ईच और जो एवरी होता है ना, ये जो ईच और एवरी जो होता है ये सिंगुलर यूज किया जाता है, राइट। इनको हम यूज करते हैं सिंगुलर, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, राइट। एवरीवन, अब ये हम आगे के लेकर चर्चा करेंगे। आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड स्पेसिफिकली विद टू आइटम्स, तो आइदर और नाइदर हम दो आइटम्स के लिए यूज करते हैं। आइदर मतलब दोनों में से चॉइस बनाएंगे एक को लेकर, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो आइदर की जब बात करी जाएगी, वन और दी अदर इन पॉजिटिव सेंस, तो ये हम पॉजिटिव सेंस की बात करेंगे। नाइदर की बात करेंगे तो जो दोनों ऑप्शंस हमें दिए हैं, हमें उनमें से कोई भी नहीं सही है, राइट। तो जैसे आपने लिखा होगा एमसीक्यूज, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड,
फिर उसके बाद लिखा होगा नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड, तो दोनों में से कोई नहीं, या दोनों में से एक या दो या दोनों। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यू कैन हैव आइदर चॉकलेट और वनीला, तो आपको या तो चॉकलेट मिल सकती है या फिर आप वनीला ले सकते हो। नाइदर ऑप्शन इज अपीलिंग टू मी, मुझे दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए या दोनों में से मुझे कोई ऑप्शन अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप बी डिटरमिनर्स समाप्त हो गया। तो ग्रुप बी में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा और उसके साथ साथ हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा, उसके बाद क्वांटिफायर्स पढ़े। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, क्वांटिफायर्स, उधर हमारा पॉसेसिव था और उसके साथ साथ कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव था और आर्टिकल था। तो देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों अपनी अलग बातें करते हैं, इनका अलग तरीके से यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर। तो हमें इनके यूजेस को पढ़ना है, इनके यूजेस को समझना भी है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक ग्रुप के ईच इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ईच या एवरी इंडिविजुअल को लेकर हम बात करेंगे। तो अब वन एट अ टाइम बात करेंगे, तो हम ईच इंडिविजुअल को लेकर बात करेंगे, राइट। तो समझेंगे किस तरीके से हमारे सेंटेंस में यूज होता है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम इनके यूज समझ लेंगे उसके बाद हम जो एक्सरसाइज भी बनाए, अपने जो एक्सरसाइज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके से पढ़ेंगे आगे। पहले आपको बेसिक डिटरमिनर्स के बारे में जानकारी देंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको डिटरमिनर्स को लेके जानकारी दे और आपसे वो सवाल करे और आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे आगे की तरफ, राइट। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, बाकी की जो क्लास है अब हम उसमें डिटेल में जाते हैं हर एक टॉपिक के अंदर। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।